नमस्कार मित्रों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं एनके पॉलिटिक्स। अक्सर जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ शक्तिशाली वर्गों द्वारा कुछ व्यक्तियों या समुदायों का शोषण किया गया या उन्हें गुलाम बनाया गया। तभी हम इतिहास में यह भी देखते हैं कि उन शक्तियों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन भी हुए हैं, और जब हम उन प्रदर्शनों का कारण जानना चाहते हैं तभी हमारा सामना स्वतंत्रता, स्वराज, स्वायत्तता और आज़ादी जैसे शब्दों से होता है। तो आज की हमारी ये चर्चा इन्हीं शब्दों पर होगी। इन शब्दों की बात करें तो इन शब्दों में बहुत बारीक अंतर है और व्यवहार लगभग एक जैसे हैं। तो हम इन बारीकियों को ध्यान न देते हुए इनके व्यवहार पर और मूल शब्द स्वतंत्रता पर बात करेंगे। यदि हम यह कहें कि स्वतंत्रता क्या है, तो स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव के रूप में देखी जा सकती है, या जब हम पर कोई बाहरी प्रतिबंध न हो तो उस स्थिति को हम स्वतंत्रता कर सकते हैं। यदि हम यह कहें कि स्वतंत्रता क्या है, तो स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है या प्रतिबंधों का न होना है। मतलब जब किसी व्यक्ति, समुदाय या राज्य पर किसी अन्य व्यक्ति, समुदाय या राज्य का वर्चस्व न हो, वह व्यक्ति, समुदाय या राज्य बिना किसी पर निर्भर हुए अपना निर्णय ले सकें, तब हम कहेंगे कि वह व्यक्ति, समुदाय या राज्य स्वतंत्र है। लेकिन प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता का मात्र एक पहलू है। वहीं दूसरी स्थिति में स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों का होना आवश्यक भी है, जिसके अनुसार एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ लोगों को अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास करने में समर्थ बनाएगा। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधों का न होने की उम्मीद नहीं कर सकता। इसलिए इस स्थिति में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से प्रतिबंध होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। इस विषय पर अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग राय हो सकती है, इसलिए इस पर हमेशा से मतभेद रहा है। लेकिन हाँ, प्रतिबंध इस हिसाब से होने चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का क्षमताओं का विकास हो सके। ये क्षमताएं खेल, संगीत, विज्ञान, कला या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं। यदि हम बात करें कि ये प्रतिबंध लगते कैसे हैं, तो ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा उन कानूनों के माध्यम से लगाए जाते हैं जो सरकार के ताकत का प्रतिनिधित्व करती हैं, या ये प्रतिबंध सामाजिक असमानताओं के कारण भी हो सकते हैं, जैसे जातीय व्यवस्था या धार्मिक मामलों में होता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। हम ऐसे दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ही ना हो। हमारे और आपके मत में मतभेद होते रहते हैं और हमारी महत्वाकांक्षाएं टकराती रहती हैं। अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, मकान या ज़मीन के लिए झगड़ा, या यहाँ तक कि दो राजनीतिक पार्टियों के समर्थक आपस में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता, सहिष्णुता, उदारवादी और सहनशीलता जैसे मूल्यों पर निर्भर करती है। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे और अपने विचारों को दूसरों पर थोपने का प्रयास नहीं करेंगे,
तब तक हम न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ आज़ादीपूर्वक रह सकते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में हमारे कार्यों को दो भागों में बांटा है, स्वसंबद्ध कार्य और परसंबद्ध कार्य। ऐसे कार्य जिनका असर सिर्फ हमारे ऊपर पड़ता है, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता, उसको स्वसंबद्ध कार्य कहा गया है। और ठीक इसके विपरीत ऐसे कार्य जिनका असर हमारे साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति पर भी पड़े तो उसे परसंबद्ध कार्य कहा गया है। और ऐसी स्थिति में प्रतिबंधों का होना आवश्यक हो जाता है। जॉन स्टुअर्ट के इस विचार को राजनीति में हानि सिद्धांत कहा गया है। वाल्तेयर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए कहा है कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन तुम्हारे कहने के अधिकार का मैं मरते दम तक बचाव करूंगा। वैसे स्वतंत्रता अपने आप में एक बहुत ही व्यापक विषय है। तब तक के लिए इतना ही। राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किए बिना विकास की बात करना बेईमानी जैसा प्रतीत होता है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।